Hello everyone, today we are going to start our chapter number 12 with exercise 12.2 from question number 7. As you people know, we have already done the previous questions. Now we are going to start the question number 7, right? So what our question number 7 is saying to us? A kite in the shape of square with a diagonal of 32 centimeter of an isosceles triangle of a base 8 centimeter and side 6 centimeter each, okay, is to be made of three different shades as shown in figure. How much paper of each shade has been used in it? ओके तो हमारे पास तीन तरीके के ट्राइंगल्स दे रखे हैं. वो कौन कौन से हैं? एक तो है ये सी, एक तो है ये, एक है हमारे पास ये सेकंड वाला, राइट. और एक जो छोटी ट्राइंगल है हमारे पास वो ये वाली है, जिसमें ये जिसमें बेस हमें कितना दे रखा है 8 और बाकी दो साइड्स कितनी है हमारे पास 6. क्योंकि ये ट्राइंगल जो थर्ड पार्ट वाली थी ये हमारे पास कौन सी ट्राइंगल थी? ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल थी, राइट. और ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है जिनका एरिया हम लोगों ने क्या करना है? फाइंड आउट करना है. फर्स्ट पार्ट का, सेकेंड पार्ट का. अब ये हमारे पास एक स्क्वायर की पैटर्न में दे रखा है. ये हमें एक स्क्वायर की पैटर्न में दे रखा है, राइट. अब ये जो स्क्वायर है इसको हम अलग से बनाते हैं. ये स्क्वायर है हमारे पास, तो इसकी जो डायगोनल दे रखी है हमें वो एक ये और एक ये जो डायगोनल दे रखी है दोनों कितनी कितनी है हमारे पास? 32. ये हमारे पास दे रखी है 32 और ये भी, क्योंकि स्क्वायर की दोनों ही डायगोनल्स इक्वल होती हैं तो ये भी कितनी होगी हमारे पास? 32, राइट. तो अब हमने क्या करना है? हमने इसकी डिवीजन करनी है. तो हमारे पास अगर डायगोनल 1 32 है तो 2 भी क्या होगी? 32. तो ये और ये डायगोनल जो है हमारे पास 32 के इक्वल हो गया. और ये हमारे पास क्या कर रही है? इसको बाइसेक्ट कर रही है. तो ये पूरी हमारे पास कितनी होगी? ये पूरी 32 थी तो हाफ हमारे पास 32 का हाफ कर देंगे तो ये कितनी होगी? 16. ये कितनी होगी हमारे पास? 16. तो हमने ये वाली ट्राइंगल ली. ये हमारे पास डायगोनल थी जो 32 थी. ये 32 है हमारे पास पूरी की पूरी. तो ये हाफ हमारे पास, ये कितना हो गया हमारे पास? 16. बाकी का कितना हो गया? 16, राइट. और ये नीचे हमारे पास एक ट्राइंगल है जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी ये साइड 6, ये साइड 6 और ये कितनी है हमारे पास? 8. तो हमने इसका एरिया, ये सेकेंड ट्राइंगल का एरिया और फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया हमने निकालना है, ठीक है. तो अब हमारे पास ये फर्स्ट ट्राइंगल जो है हमारे पास ये ट्राइंगल देखें, इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर है तो हम एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी फर्स्ट शेड का. ये जो हमारा फर्स्ट शेड है ये जो ग्रीन कलर का हमने करा है शेड, ये ग्रीन, टोटल ग्रीन जो हमने करा है ये फर्स्ट शेड हो गया हमारे पास. तो एरिया ऑफ फर्स्ट शेड, जो मैंने पहला शेड करा है उसका क्या हो गया? हाफ. मेरे पास बेस भी है, मेरे पास परपेंडिकुलर भी है. परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई? 32 का हाफ कर दिया 16 और बेस तो हमारे पास था ही 32, राइट. तो अब हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया तो वो कितना आ गया हमारे पास? हाफ बेस इनटू हाइट. हाफ बेस कितना आ गया? 32 इंटू हाइट कितनी आ गई हमारे पास? 16. तो हमने इसकी कटिंग कर दी 32 के साथ तो 16 इंटू 16 कितना आ गया? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमने ये एरिया पूरा का पूरा निकाल लिया 256. आप लोग देख रहे हो जितनी ट्राइंगल ये है उतनी सेम बेस और सेम परपेंडिकुलर की ये सेकेंड ट्राइंगल है. इसको मैंने येलो शेड कर दिया, येलो, ठीक है, येलो शेड कर दिया. जो येलो शेड वाली ट्राइंगल है उसका भी एरिया क्या होगा? सेम ही 256. उसका भी क्या होगा? 256 सेंटीमीटर, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आप लोगों ने कौन सा एरिया निकालना है? एक ही ट्राइंगल बची
इसका एरिया निकालो। ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है। एरिया ऑफ फर्स्ट शेड इतना है, एरिया ऑफ सेकेंड शेड इसके इक्वल ही होगा। वो कितना आ गया हमारे पास? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब हमारे पास आएगा एरिया ऑफ थर्ड शेड, राइट। तो थर्ड शेड में हमारे पास ऐसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखी है जिसमें एक साइड उसका बेस 8 है, बाकी दो साइड 6 सेंटीमीटर, राइट। तो अब हमारे पास है, देखो, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 6, सी 6 और ए की वैल्यू और एस की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 बाई 2, 8 बाई 2। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 2, कटिंग करेगा तो कितना आ गया? 10। तो कितना आ गया? एस की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर, राइट। एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया ऑफ थर्ड शेड, एरिया ऑफ थर्ड शेड कितना आ गया हमारे पास? रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। 10, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6, 10 माइनस 8, राइट। तो कितना आ गया? तो कितना आ गया हमारे पास? 10, 10 में से 6 गए 4, 4 इंटू 2 और 10 की डिवीजन कर ली, कितना आ गया? 5 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2। ये 4 4 की, ये 2 2 की, कितना आ गया? 2 इंटू 4 रूट 5, कितना आ गया? 8 रूट 5, ठीक है। तो आप अगर 8 रूट 5 की वैल्यू को निकालो, रूट 5 हमारे पास होता है, कैलकुलेट कर लो वैल्यू 2.24, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। 8 इंटू 2.24, कितना आंसर आ गया हमारे पास? मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ गया 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब हमारे पास थर्ड पार्ट का जो एरिया आ गया वो कितना आ गया? थर्ड पार्ट का एरिया आ गया 17.92। ये ट्राइंगल का एरिया आ गया 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आ गया 256, सेकंड का भी उतना ही आ गया। अब हमारे पास जो थर्ड का एरिया आ गया वो आ गया 17.92। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, राइट। So let's see our question number 8 is saying to us, see the statement of it. A floral design on a floor is made up of 16 tiles. Total कितनी tiles हैं? 16. Which are triangular. The sides of the triangle are 9, 28, 35 centimeter. Find the cost of polishing the tile at the rate of 50 पैसा per centimeter square. ओके, हमने रेट कैलकुलेट करना है 16 टाइल्स की पॉलिशिंग का। पहले हम ट्राइंगुलर साइड्स लेते हैं। जो हमारे पास ट्राइंगल दे रखी है वो कौन सी है? ये एक ट्राइंगल है जिसकी एक साइड आपको कितनी दे रखी है? 35, एक कितनी दे रखी है? 9 और एक कितनी दे रखी है? 28, राइट। अब हमारे पास ये एक ट्राइंगल तो है, इसका एरिया हम पहले निकाल लेते हैं। 16 सारी ट्राइंगल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16, जो 16 टाइल्स हमारे पास हैं उनका एरिया इसी के इक्वल होगा, तो हम 16 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम निकाले वैल्यू, ए की है आपके पास, बी की है, सी की है, ए 28 है, बी 35 है, सी है 9, राइट। तो अब हमारे पास ए बी सी की वैल्यू है। अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं? अपनी एस की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो एस की वैल्यू पहले निकालेंगे, फिर एस की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे? वैल्यू एरिया ऑफ हेरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल टू कैलकुलेट द बाय हेरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करेंगे। पहले एस, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, कितना आ गया? 28 प्लस 35 प्लस 9 बाई 2,
टोटल करा कितना आ गया 72, 72/2 कटिंग कर दी तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, आंसर आ गया हमारे पास 36, राइट। तो S की वैल्यू आ गई हमारे पास 36। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। किसके इक्वल होगा, रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, राइट। तो अब हमने लगाया फॉर्मूला, S की वैल्यू 36, 36 माइनस 28, 36 माइनस 9, और कौन सी साइड थी हमारे पास, 36 माइनस 35, 36 माइनस 28 करा तो हमारे पास वैल्यू आ गई 8, ठीक है। 36 माइनस 35 करा 1 आ गई, 36 माइनस 9 करा तो आ गई 27, 1 इंटू 27, राइट। तो हमने इसके करे फैक्टर्स करे, 36 6 इंटू 6, 8 को लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 2, 27 को लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट। 1 तो वैसे ही निकाल दिया बाहर, 3 2 2 6 6, तो हमारे पास आ गया 6 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 रूट 2, कितना आ गया, 3 इंटू 6 इंटू 2 कितना आ गया हमारे पास, 6 6 36 रूट 6 किसके इक्वल होता है हमारे पास, सॉल्व करा 2.45, राइट। कितना आ गया 36 इंटू 2.45, मल्टीप्लाई कर लिया, कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, 36 इंटू 2.45 मल्टीप्लाई कर देंगे, सो व्हाट वी विल बी गेटिंग, √6 की वैल्यू निकालोगे ना आप लोग, 2.45 बाय द मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीजन आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे, तो हमने 36.2.45 को मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ गया 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ हमने एरिया निकाला था एक टाइल का, उन्होंने पूछा कितनी टाइल्स का था, 16 टाइल्स का। अब एक एरिया को हम 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ 16 टाइल्स। मल्टीप्लाई कर दिया, 88.2 इंटू 16 कितना आ गया, 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब उन्होंने दे रखा है कि एक टाइल को पॉलिश करने की जो कॉस्ट है वो 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। पहले हम इसको रुपीस में कैलकुलेट करेंगे। 1 रुपी किसके इक्वल होता है, 100 पैसा, किसके इक्वल होता है 100। आपने 50 पैसा की वैल्यू निकालनी है, 50/100 कर दिया तो कन्वर्ट इट इनटू रुपीस, कितना आ गया 1/2 रुपीस, कितना आ गया 1/2। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 पॉइंट पॉलिशिंग कॉस्ट ऑफ 16 टाइल्स किसके इक्वल आएगा, 1/2 इंटू कितना था एरिया, 1411.2, कटिंग कर दिया, कितना आंसर आ गया, डिवाइड कर दो, कितना आ गया 705.6 रुपीस, राइट। तो ये थी हमारी कॉस्ट 16 टाइल्स को पॉलिश करने की, राइट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। So let's see what our question number 9 is saying to us. A field is in the shape of trapezium whose parallel side is 25 meter and 10 meter and non-parallel sides are 14 and 13. Okay. अब हमारे पास एक ट्रेपीजियम दे रखा है। ट्रेपीजियम कैसी शेप का होता है, ऐसा ऐसा, जिसमें दो साइड्स हमारे पास क्या होती हैं, ऐसी शेप, ये और ये दो पैरेलल साइड्स और एक हमारे बाकी दो हमारे पास क्या होगी, नॉन पैरेलल।
ये और ये साइड पैरेलल है, ये और ये साइड नॉन पैरेलल है। अब उन्होंने हमारे पास पैरेलल साइड्स की वैल्यू दे रखी थी 10, ये छोटी वाली आप ले लो 10 मीटर और ये बड़ी वाली वैल्यू ले लो आप 25 मीटर, राइट। और ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं हमारी वो कितनी है, एक है 14 मीटर, एक है 13 मीटर, राइट। तो अब उन्होंने हमारे पास इस ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाओगे तो वो कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक ट्राइंगल ड्रॉ करा, उसका लिया एक परपेंडिकुलर, राइट। अब ये साइड देखो हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम की फॉर्म में आ रहा है, ये वाला, ये एक पैरेललोग्राम आ रहा है। अगर ये साइड हमारे पास, ये देखो ये साइड हमारे पास 13 मीटर है, डेफिनेटली ये भी कितनी होगी 13, तो लिख दो ये कितनी होगी हमारे पास 13 मीटर, राइट। और ये जो हमारे पास ये 25 है, अगर इतनी साइड हमारे पास ये वाली, इतनी साइड हमारे पास 10 है, तो ये भी कितनी होगी हमारे पास 10 होगी, कितनी होगी 10 मीटर्स, राइट। तो टोटल हमारे पास कितनी थी 25 में से अगर 10 जाए तो ये कितना बचा 15 मीटर, राइट। अब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं, है ना, ट्राइंगल की हमारे पास तीनों साइड्स हैं, तो हम ये एरिया तो कैलकुलेट कर पाएंगे, ये वाला एरिया, राइट। तो उससे हम निकालेंगे अपना परपेंडिकुलर, तो वो हमारी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। तो ये हमारी एक ट्राइंगल आ गई, ये ट्राइंगल ले लो, ये ट्राइंगल्स की साइड लिखो, ए कितना है हमारे पास, ए है हमारे पास 14 मीटर, बी है 13 मीटर, सी है 15 मीटर। लिखो टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल हेरोन फॉर्मूला के साथ, दैट इज एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 14 मीटर, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15 मीटर और सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13 मीटर। पहले तो हम इसका निकालेंगे एस, दैट इज सेमी पैरामीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 कितना आ गया 14 प्लस 15 प्लस 13/2, राइट। तो अब हमने इसका s निकाल लिया, s की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 14 प्लस 15 प्लस 13/2 कर दिया, तो हमारे पास इसका टोटल आ गया 42/2 कटिंग कर दी, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 21। तो s की वैल्यू हमारे पास आ गई 21। सो s इज इक्वल्स टू 21 मीटर्स। एरिया निकाला, एरिया कितना आ गया 21 माइनस 15, 21 माइनस 14, 21 माइनस 13 कितना आ गया 21 कितना आ गया 1 माइनस 15, वैल्यू आ गया हमारे पास, माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद ये आ गया 7, 21 में से 13 गए 2 इंटू 2 और ये आ गया 2 इंटू 3, आप कैलकुलेशन कर लोगे 2 ये पेयरिंग कर दी, ये 7 3 सा होता है, इसको स्प्लिट कर लो 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 3, ये 3 के साथ 3, ये 7 के साथ 7, 2 कोई भी रूट के बाहर नहीं आया, 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, राइट। तो आंसर आ गया 84 मीटर स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल का एरिया हमारे पास है 84 मीटर स्क्वायर, राइट, 84 मीटर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर निकाल लोगे किसके साथ,
area of triangle is equals to 84 meter square. Formula half base into height is equals to 84. हाफ बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास? बेस की वैल्यू कितनी है? 15 इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 84. हाइट इज इक्वल्स टू 84 इंटू 2 बाई 15. कितना आ गया? 168 बाई 15, राइट. 168 बाई 15 कटिंग कर दी तो डिवाइड होगा, कटिंग तो होगी नहीं. 11.2 मीटर्स के इक्वल उसकी क्या आ गई? हाइट. तो ये हाइट हमारे पास आ गई, ये हाइट हमारे पास आ गई 11.2. अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या था? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम नीचे लिखती हूँ. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके इक्वल था? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट. तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है हमारे पास? इंटू पैरेलल साइड्स कौन कौन सी थी? एक तो है 10 और एक है हमारे पास 25. कितनी है सम ऑफ पैरेलल साइड्स? 10 प्लस 25 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस 11.2. अभी आप लोगों ने निकाला, कितना आ गया? हाफ इंटू 35 इंटू 11.2. कटिंग कर दी, कितना आ गया? 5.6. हाफ 35 के साथ 2 की कटिंग होगी 5.6. 35 को 5.6 के साथ मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया हमारे पास? 196.0 मीटर स्क्वायर. तो दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर हेरोन्स फार्मूला. सेकेंड एक्सरसाइज भी आपकी होगी है ख़त्म. ये थी एप्लीकेशंस ऑफ हेरोन्स फार्मूला. अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट्स लाइन्स एंड एंगल्स. अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स. ठीक है, थैंक यू.